मधु, जो स्क्रीन दिखा रहे हो उसको पढ़ के भी सुना दो और किस संबंधित है वो भी सूचना दे दो। मधु, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मतलब भैया आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जाड़ी जाड़ी आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है? अभी आ रही है, आ रही है, आ रही, बोलो। हाँ बोलो बोलो। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। स्वाध्याय तपस्वी ज्ञान को सम्राट पूज्यपाद वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज द्वारा रचित साहित्यों पर विश्व के 5 महाद्वीपों के 59 विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध अध्ययन व अति उच्च शिक्षाविदों द्वारा सामान्य जिज्ञासुओं की तरह ज्ञानार्जन हेतु गुरु चरणों में उपस्थित होने की झलकियां, इतने मैटर को 7 भाषाओं में कन्वर्ट किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में। किसने किया? ये मैंने किया गुरुदेव, गूगल के माध्यम से। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत देखो, तुम दीनवारी की सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ रही है। हाँ, अभिव्यक्ति के लेखने की। अब ये सबसे पहला फोटो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पोखरणा, वैज्ञानिक है इसरो के। इनको गुरुदेव प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हाँ, संगोष्ठी हुई थी उसमें। 8 ग्रंथों का विमोचन भी इसमें हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एकदम सही, 1998 में। हाँ, और ये पास में मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव भी दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम, ये 1998 सितंबर में। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. जैन अमेरिका को कर्म सिद्धांत पढ़ाते हुए आचार्य श्री कनकनंदी जी, इसके साथ साथ आचार्य श्री ने प्रोफेसर एस.सी. जैन द्वारा लिखित कर्म सिद्धांत की कृति का संशोधन किया। डॉक्टर एस.सी. जैन आचार्य श्री के साहित्य के ऊपर कर्म सिद्धांत संबंधी पीएचडी कर रहे हैं। इसका ये फोटो जब वो गुरुदेव के चरणों में पधारे। हाँ एकदम, ये 2013 का। हाँ, उसमें मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव भी दिख रहे हैं। हाँ, आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव स्व प्रोफेसर शिष्यों को पढ़ाते हुए गुरुदेव के जो प्रोफेसर शिष्य हैं उनको पढ़ा रहे, जिसमें प्रोफेसर सुशील जी, प्रोफेसर प्रभात जी, प्रोफेसर डॉक्टर कछारा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज जी तातेड़ को प्रशिक्षण देते हुए ये आगोड़ा ओगणा सन 2012। हाँ, छोटा सा गांव जंगल तरफ, जंगल में। फलासिया, ओंगना फलासिया, उधर। आचार्य श्री कनकनंदी जी के भक्त शिष्य विश्वविद्यालय में। हाँ हाँ, गुरुदेव के ये शिष्य विश्वविद्यालयों में किस तरह से धर्म की प्रभावना करते हैं। हाँ,
और वो आके फिर गुरुदेव को जब फोटो के माध्यम से दिखाते हैं तब ये साहित्यों में भी ये छपता है, जिसमें प्रोफेसर सोहनराज जी तातेड़, ये हमारा ये स्वतंत्र तेरहपंथी शिष्य है, ये गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञा महाश्रमण तुलसी। ये फोटो है सन 2011 गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम का, जिसमें हाँ सोहनराज जी तातेड़ में पढ़ा रहे। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। इसमें पद्म विभूषण डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इस स्मृति संगोष्ठी में आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव वैज्ञानिकों से प्रश्न करते हुए एवं उद्बोधन देते हुए वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक संगोष्ठी उदयपुर में हुई थी 6/7/2014 को, जिसमें गुरुदेव मंचासी ने और इस संगोष्ठी में बैठे हुए समस्त वैज्ञानिक प्रोफेसर गण सामान्य जिज्ञासु की तरह बैठे हुए। हाँ, ये केंद्र सरकार से भी आए थे, रक्षा विभाग से लेके पूरे भारत से, दिगंबर सत्तमर हिंदू सब। किरण मगरी सेक्टर 11 के चतुर्मास 2014 हेतु मंगल प्रवेश में आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव सत्संग का स्वागत गणेश मुनि एवं शास्त्री सत्संग विरचित ग्रंथ प्रदान करते हुए इसमें बताया कि किस तरह गुरुदेव श्वेतांबर दिगंबर सभी संप्रदाय के साधुओं का आपसी मिलन होता है और ग्रंथों का आदान प्रदान होता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य श्री गुरुदेव के श्वेतांबर जो समाज के जो शिक्षाविद है वो गुरुदेव को आहार दे रहे, ऐसा इसमें बताया। हल्दीघाटी चतुर्मास में 2013 में अशोक सेठिया, हाँ, सितंबर भक्त सब है हल्दीघाटी में। और वो 25 गांव में, सितंबर के 25 गांव में जो हम गए थे, और 25 से 30 पत्रकारों से राष्ट्रीय समस्या एवं समाधान के बारे में विचार विमर्श करते हुए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। हाँ हाँ ये इसका चित्रिका फोटो है गुरुदेव। हाँ, विदेश जब गए थे मेरे भक्त वैज्ञानिक शिष्य कछारा साहब, हाँ, विश्व धर्म सांसद में गए थे, वहां तुम्हारे वहां ही सम्मान किया था, इसलिए तो उनको मणिभद्र को दीपेश को मैं बोला था, वो जब बोले ना 2019 में गुरुदेव आपके शिष्य देश विदेश जाते हैं, धर्म प्रभाव नहीं करता, हमको विश्वास नहीं होता है। अब ये उसका प्रमाण गुरुदेव, ये उसका प्रमाण डलास कन्वेंशन अमेरिका में जैन धर्म के वैज्ञानिक सत्य तथ्य को वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर NL कछारा जो गुरुदेव के आशीर्वाद लेते हुए पहले फोटो दिखाया, बाद में ये अमेरिका जाकर उन्होंने जो प्रभावना की उसका फोटो दिखा। इसलिए तो मुझे आज समझ नहीं आया, आप लोग सब ऐसे सूर्य को भी कैसे कोयला मानते थे, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आचार्य श्री कनकनंदी जी से प्रशिक्षण प्राप्त करके द्वितीय बार, दूसरी बार फिर विदेशों में धर्म प्रचार के अनंतर आचार्य कनकनंदी जी के ग्रंथ के विमोचन में दीप प्रज्वलन करते हुए डॉक्टर कछारा, डॉक्टर अग्रवाल, भूतपूर्व वैज्ञानिक अमेरिका आदि। हाँ, एकदम बहुत अच्छा। हाँ, इससे जो दूसरे के भ्रम है, मिथ्यात्व है, दूर होगा, वो जो गलत सोचते हैं उनका पाप दूर होगा। बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने, धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत प्रयास अच्छा किया। ये होते हुए भी, देखते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपने बताया, एकदम सही किया। और भी बहुत जो है करना, देखा ना, दूसरे को उपकार के लिए। गुरुदेव आपके पास जो एल्बम सहेजा हुआ है उसको मेरे को देखना है एक बार। हाँ, देख सकते हैं, किताब में भी सब छपता है ना, पहले तो नहीं, अभी छपाते हैं ना सब। मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर ये MM बजाज, वो बहुत कई वर्ष तक मुझे आग्रह करने के बाद दिन में छपाने लगा। पहले तो कुछ भी नहीं छपाता था, पहले किताब में भी देखना। नमस्ते। अब हम पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों को वंदन करते हुए निवेदन करते हैं मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु।
जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी देव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत करने के पूर्व शाह मधोक, जिनका प्रयास बहुत ही श्लाघनीय है, आचार्य भगवंत के देश विदेश के शिष्यों को पढ़ाते हुए, शोध करते कराते हुए जो उन्होंने संस्मरण चित्र प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही उनका प्रशंसनीय ये कार्य है। और आगे भी मधोक शाह ऐसा करते रहें, जिससे उनका निरंतर पुण्य वृद्धि हो, उनका ज्ञानावरणी का भी क्षयोक्षम बढ़े और निरंतर वो पुण्य मार्ग पर और इस गुण मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील बने, ऐसी शुभ कामना के साथ आचार्य भगवंत के स्वाध्याय परम तप से मुझे प्राप्त लाभ, आचार्य भगवंत ने अपने लिए लिखा है कि स्वाध्याय करने से मुझे क्या लाभ है। आचार्य भगवंत को नहीं, हम सब भी अनुभव कर रहे हैं कि स्वाध्याय प्राप्त का लाभ लेने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, भावों में परिवर्तन आ रहा है, गुणों में परिवर्तन आ रहा है, और हमारा जो लक्ष्य है और जो सोच है वो कितनी बड़ी हो रही है। ये भी स्वाध्याय का ही प्रभाव है। तो स्वाध्याय परम तप से मुझे प्राप्त लाभ प्रस्तुत है। धन्य है मेरा भाव जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। छोड़ के राग द्वेष मोह ममत्व, आत्म विशुद्धि में सतत लगा है। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। इसी हेतु त्यागा ख्याति पूजा लाभ, पूर्वाग्रह संकीर्ण भाव, त्याग के पक्षपात एकांत आग्रह, सनम्र सत्यग्राही बना के स्वभाव। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। प्रमाण नय निक्षेप सहित, अनेकांत स्याद वाद सहित, उत्सर्ग अपवाद संतुलन युक्त, करता हूँ स्वाध्याय शुद्धि सहित। इसी से स्व का परिज्ञान होता, जिससे पर का भी ज्ञान होता, जिससे हिताहित परिज्ञान होता, ग्राह्य अग्राह्य शोध बोध होता। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। इसी से होता है सम्यक दर्शन, जिससे ध्यान भी सुज्ञान होता, जिससे आचरण भी सम्यक होता, मोक्ष पथ भी प्रशस्त होता। श्रद्धा प्रज्ञा से होता है ज्ञान, मैं तो चिदानंद हूँ ज्ञान धन। राग द्वेष मोह मुझसे परे है, तन मन इंद्रिय भी मुझसे परे। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार, शक्ति आयु स्वास्थ्य अनुसार,
आहार विहार निवास विचार होता संतुलित आगमानुसार। भाव में निर्मलता स्थिरता आती है, समता शांति निष्प्रता आती। आत्मगौरव सोहम अहम भाव जगे, कनक स्वाध्याय सतत करे। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। दूसरी कविता है, तीन लोग तीनों काल में स्वाध्याय परम तप क्यों, स्वाध्याय क्यों परम तप कहा गया है और आचार्य भगवंत भी क्यों कहते हैं, ये आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से क्लियर किया है। आगमिक दृष्टि से वो बहुत ही हम सबके लिए श्रवणीय है, क्योंकि धर्म का सबसे श्रेष्ठ कोई अनुष्ठान है तो वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय ही परम तप, तीनों लोक तीनों काल में, अन्य सभी तप इसी से न्यून, कहा है जीना गम में। स्व अध्ययन ही स्वाध्याय होता, स्व होता है परमात्मा सम, सच्चिदानंदमय होता है स्व, द्रव्य भावनो कर्म से भी भिन्न। स्व अध्ययन के हेतु होता है पर द्रव्यों का भी अध्ययन, द्रव्य तत्व पदार्थों का ज्ञान, द्रव्य भावनो कर्म का भी ज्ञान, हित अहित ग्रहणीय त्यजनीय ज्ञान ज्ञेय का भी होता ध्यान। हेय उपादेय व्रत नियमों का होता स्वाध्याय से यथार्थ ज्ञान, तन मन इंद्रियों का होता संयम, कषायों का भी होता शमन, जिससे होता निर्मल परिणाम, जिससे होता है एकाग्र मन। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा सहित आम्नाय धर्मोपदेश युक्त, होता है स्वाध्याय पंच प्रकार, जिससे होता ज्ञान निर्मल तर। ध्यान से ही होता है ध्यान, ध्यान की एकाग्रता है ध्यान। ध्यान से होता कर्म क्षय, अतएव स्वाध्याय से सर्व कल्याण। अतएव ज्ञान ध्यान से सर्व कल्याण, अतएव स्वाध्याय से सर्व कल्याण। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती, समता शांति की वृद्धि होती। सातिशय पुण्य का भी बंध होता, परंपरा से स्वर्ग मोक्ष मिलता। अतः स्वाध्याय सतत करणीय, श्रवण हेतु यह अनिवार्य। जान अध्ययन मुख्य यति धम्मे, तेन विना न होदि समान। अन्य सभी तप सतत न संभव, स्वाध्याय तप सतत संभव। स्वशुद्धात्मा व श्रद्धन ध्यान, मनन ध्यान व आचरण, इसके बिना ना होता श्रवण, नहीं होता है कर्म क्षरण। अतः स्वाध्याय ही परम तप,
कनक नंदिका परम तप, स्वाध्याय ही परम तप है, तीनों लोक तीनों काल में, अन्य सभी तप इसी से न्यून, कहा है जीना गम में, स्वाध्याय ही परम तप है, तीनों लोक तीनों काल में। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात सर्वप्रथम हमारे आचार्य भगवंत के अभी यहाँ भीलुड़ा के दो शिष्य हैं, कमलेश और विक्रांत। आज विक्रांत ने भी बहुत अच्छा, उसका नाम जैसा है, विशेष कुछ क्रांति की है उसने, विक्रांत ने। आज सुबह हमारे साथ वो भ्रमण में गया था। आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार गुणों का और लक्ष्य का आज बहुत मूल्यांकन हुआ है, तो वो अपने ही शब्दों में, और आज उन्होंने 4 पेज का अभी लेख भी लिखा है। ये बड़ी विशेषता है, लोग एक कार्ड नहीं लिख पाते, लेकिन आज विक्रांत ने 4 पेज का लेख भी लिख दिया। तो ये होती है श्रद्धा भक्ति। जब भावना होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो उन्होंने जो कुछ भी संभव किया है, जो कुछ भी समझा है, वो दोनों भाई आज प्रस्तुत करें। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए विक्रांत भाई, बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है। हाँ आज गुरुदेव के सानिध्य में आज सुबह में लाभ मिला मेरे को भी, और गुरुदेव ने आज वेबिनार का भी लाभ दिया आज। हेलो, एक सेकंड। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आप कंटिन्यूस बोले। विक्रांत हेलो हेलो नहीं बोलो बीच में, लगातार अब तुम अपना अभिव्यक्ति। हाँ, इस युग में गुरुदेव का सानिध्य जो मिला है, एक मिनट विक्रांत भाई, एक मिनट। आपका वीडियो चालू है। अब आपका माइक अनम्यूट करें। हाँ, माइक भी खुला हुआ है। अब आपको छूना नहीं है कहीं भी, सिर्फ आप बोलते जाए। आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आप बोलते जाए। फिर ये वीडियो आपका बंद हो गया। आपको मोबाइल को नहीं छूना है। एक बार वीडियो ओपन कर दे अपना। हेलो। हाँ, वीडियो ओपन करे, वीडियो। बस हाँ, अब बोले गुरुदेव आप। ने आज काफी कुछ कितने चतुर्मास के बहुत अंतिम दिनों बाद में भी हमें एक आज सुबह में जो व्यायाम की पद्धति और जो आज राम बाबा को भी पीछे छोड़ दिया, उतना आज व्यायाम में भी बहुत कुछ शिक्षा दी। और गुरुदेव की अनुकंपा पूरे वागड़ प्रदेश में आशीर्वाद मिला हुआ है। और गुरुदेव के जो सरल स्वभाव है आज मेरे को भी मन को छू गया है। और गुरुदेव की महिमा और जितने भी बातें हैं आज गुरुदेव की जो भी बातें हैं उन्होंने उनको आज मैंने मेरे शब्दों में सुबह आहारचर्या में भी उनको बताया। और इसमें जो चर्चा का विषय जो रहता है बार बार के गुरुदेव ये हैं, गुरुदेव वो, गुरुदेव की जो भी कुछ भी प्राप्त होता है गुरुदेव के पास में बैठ के जो जान सकता है वही उसको प्रखर रूप से प्राप्त कर सकता है। आज गुरुदेव के संक्षिप्त में विचार में जो अभिव्यक्ति मेरे को दिए, मैं उसको माध्यम से एक चर्चा का विषय जो है कि गुरुदेव को स्वाध्याय के रूप में पूरी वैज्ञानिकता की पूरी परिकाष्ठता, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, 12,000 तो उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उस कविताओं के माध्यम के बाद में भी
गुरुदेव ने इस समाज को भी बहुत रूप दिया है। मैं संक्षिप्त में जो बात कहूंगा उसमें ऑडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। शुरुआत 1 मिनट है ना। इस पंचम काल में साधु बहुत देखे, लेकिन चतुर्थ काल के साधु जो नियमित मौनधारी, हसमुख, नियमित स्वाध्याय, ज्ञान देना और दूसरों को वेबिनार के माध्यम से भी शिक्षा देना, नियमित व्यस्त होने के बाद में भी शांति धारा में भी बराबर भाग लेना, गुरुदेव के किसी से कोई मतभेद, किसी से कोई राग द्वेष, ना आडंबर, ना किसी की तरह की लालसा, किसी भी तरह का कुछ भी तरह का इनको चर्या में भी एकदम पंचम चतुर्थ काल का उनके द्वारा शिष्यों में भी देखने को मिलता है। और मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव से जो दिल से जुड़े हुए जितने भी श्रावक गण हैं उनको इस भव में भी कल्याण है और पर भव में भी कल्याण निश्चित है। मैं गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ, जो गुरुदेव के गुणों का श्रद्धा से विनय पूर्वक मैंने ये समझा कि मैं गुरुदेव को कोई उपमा भी दे नहीं सकता, लेकिन अल्प ज्ञान से यही कहूंगा कि आप महान आचार्य शांति सागर जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, अभिनंदन सागर जी आदि सभी गुरुदेव के जितने भी जैसे भी मौन व्रत, दृढ़ चर्या और अभी स्वाध्याय के महान संत कनकनंदी गुरुदेव हैं और युगों युगों तक आपका स्वाध्याय लोगों में पढ़ेंगे और पढ़ाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आप रत्नत्रय के जीवंत रहें, मोक्ष मार्गी बने। इस जैन धर्म में आपकी छवि व इतिहास के पन्नों पर आप युगों युगों तक वैज्ञानिक छवि, जो जैन धर्म को वैज्ञानिक के रूप में आप सिद्ध करने में जो त्याग और सिद्धि आपकी बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैंने एक कविता का पंक्ति भी थोड़ी गुरुदेव के चरणों में समर्पित है कि एक चर्चा यह भी रहती है कि गुरुदेव स्वयं की चर्चा और गुणानुवाद करवाते रहते। इस तर्क के पीछे भी गुरुदेव की मंशा यह रहती है कि आप गुणों का बखान बार बार करते रहें। गुणों के बार बार बखान करने से जो कि बार बार जो अगर अपन गुणों को किसी का भी बखान करते हैं तो आज भी पॉजिटिव हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल भी यही सही है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाते हैं। जो दिमाग में बात रखेंगे वही कार्य संपन्न होगा, अतः गुणों का बखान भी जरूरी है। एक चर्चा यह भी रहती है कि गुरुदेव खाना पीना डट के करके सो जाते हैं, सब लोगों का इस तरह से चर्चा बनी रहती है। तो इस तर्क के पीछे भी गुरुदेव की मंशा यह है कि आप इस स्थूल शरीर का खाना गौण है, जितना सात्विक आहार करके जो शरीर को चलाता है उतना लेकर स्वाध्याय के लिए भी एकांती होना चाहिए, क्योंकि व्यवधान देने वाले भी बहुत आते रहते हैं। इसलिए अनभिज्ञ लोगों को लगता है कि खाना पीना होकर इस तरह से कमरा बंद करके सोना, जबकि गुरुदेव पूर्ण रूप से स्वाध्याय आहार क्रिया के बाद में जो आहार बनता है उसका पुण्य लाभ भी गुरुदेव उसका 6वां भाग उस आहार करवाने और कराने वाले को भी मिलता रहता है। क्योंकि कितने भी शास्त्रों में श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ चर्याधारी सभी गुणान्वयी साधु संतों व उच्च कोटि के व्रतधारी श्रावक को भी आहार कराने औषधि में मिलता रहता है। गुरुदेव एक चर्चा यह भी रहती है कि गुरुदेव जैन मुनि होने के बाद भी पंच कल्याण व मंचों का भी उपयोग न के बराबर करते रहते हैं। इस तर्क के पीछे भी गुरुदेव मंशा यह है गुरुदेव कि आप जो 24 तीर्थंकर के इतने भव्य मंदिर बने हुए हैं उनकी देख रेख व पुराने जो मंदिर है उनको संभालो। गुरुदेव इसलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा का ज्यादा करवाने का ओतप्रोत नहीं रहते हैं, क्योंकि जो पुराने मंदिर बने हुए हैं उनकी देख रेख करो, बाकी इसका जो भी खर्चा बचता है वह संग्रहालय, अस्पताल
विद्यालय आदि इन चीजों में उन रुपयों का उपयोग होना चाहिए। यदि आचार्य गुरुदेव की चर्या व ज्ञान कुछ भी सिखाने में निश्चित रूप से इस जैन समाज को और स्वयं की उन्नति मिलेगी। मैं गुरुदेव के आगे चर्चा के रूप में यह भी रहती है कि गुरुदेव जहां पे भी विहार कर, एक अंतिम लाइन में ये बोलूंगा कि एक चर्चा यह भी रहती है कि गुरुदेव जहां पे भी विहार करते हैं चातुर्मास किया वहां डेरा डाल देते हैं। क्या बोलते, इस तर्क के पीछे भी गुरुदेव की यह मंशा रहती है कि आप लोगों में निष्क्रियता रहती है, समाज में निष्क्रिय रहती है, तो धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं है। साधुओं के क्या करें, साधु भी समाज एक दूसरे का पूरक है। जैसे एक बेटा और एक पिता की, पिता जैसे भी चलेगा बेटा भी वैसे ही चलेगा। प्रत्येक गांव की जो समाज है अपने इस वागड़ की, यदि साधु को अनुनय विनय व श्रद्धा से निमंत्रण दे तो हर गांव के को लाभ भी मिलेगा और गुरुदेव उस लाभ को दे भी सकते हैं। निष्क्रियता तो इस समाज की है दोष, और हम दोष जो देते हैं वो साधु की चर्या पे देते हैं। इसलिए हर समाज को आगे आके साधु को विनय पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। साधु जो है आकाश की भांति है और वह समाज जो है वो धरती की तरह है। समाज भी यदि सोचता है कि धरती की तरह इस आकाश को मैंने पकड़ रखा है, जबकि आकाश स्वयं अपने अंदर धरती ग्रहों आदि को पकड़ रखा है। बस गुरुदेव मेरी आपसे यही विचारधारा व्यक्त कर रहा हूं कि आप इस समाज को बहुत भरपूर ज्ञान दिया है गुरुदेव, और अंत में आप लोगों के विचार को एकमात्र जैन समाज जो कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है और युगों युगों तक हर धर्म के लोग इसे श्रेष्ठ मानते हुए आदर करते हुए आगे आए हुए हैं, तो फिर जैन समाज के कुल में जनता व्यक्ति वही आदर भाव के करती है, तो साथ साधु के निमंत्रण आहार विहार में मन से और भाग लेवे, और जो मैंने जो आपसे गुरुदेव सिखाए वो अन्य लोग भी इसी तरह सीखे हुए रहें, और लेकिन उस सीखे हुए बुरी भक्ति में श्रेष्ठता को दर्शाएं। इसी मंगल भावना को गुरुदेव आपके सामने व्यक्त करता हूँ। आशीर्वाद बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ कमलेश, अभी छोटे बंधु हो गए बड़े बंधु। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अनम्यूट करिए। अनम्यूट की आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है आवाज, बोलिए। आचार्य क्रम गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मैं अभी 6 दिन से यात्रा पे गया था, और यात्रा में गुरुदेव आपकी पूजा प्रसिद्धि लाभ ये सब मैं हर जगह देख कर आया। सवेरे भी गुरुदेव मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ गया एक जगह शांति धारा हो रही थी गुरुदेव, वहां पर भी एक जने ने बोली ली तो दूसरे जो उसके बाद की जो बोली थी उसको पकड़ा दी गई। वो बिना मन से उसने किया गुरुदेव, मतलब इसमें आत्मा की विशुद्धि वगैरह कोई नहीं थी गुरुदेव, बिना विशुद्धि के उसने उसका लाभ लिया। इस तरह का हमने जैसे और भी दूसरी जगह गए, बड़े बड़े आचार्य श्री के दर्शन को लिए दूर से करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो आगे रहते हैं, पीछे को जो लोग आते हैं बहुत दूर से जाते हैं गुरुदेव, उनको भी दर्शन नहीं मिलते गुरुदेव। ये दर्शन सिर्फ जो आगे बढ़े या जो पदाधिकारी है वो ऐसा जो लोग आते हैं उनको पीछे रखते हैं गुरुदेव। ये भावना आपके नहीं रहती है। आपके साथ मैं गुरुदेव बहुत समय से भी जुड़ा हुआ, और मैं आपके गुण के बखान भी किए और देखे हैं। बखान क्या किया मैंने देखे भी है गुरुदेव कि मैं कर रहा हूँ कि क्या पूजा है, क्या प्रसिद्धि, क्या लाभ है। यह मतलब कि गुरुदेव मैंने देखा, मैंने ये बोली ये महाराष्ट्र के जो मतलब कि
महाराज श्री के जो दर्शन के लिए जो लालायित रहते हैं, हम जाते हैं, नहीं मिलते, पैसा होता तो आगे जाने मिलता गुरुदेव। ये पैसा नहीं हो तो पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता, पर आपके बिना पैसे से चतुर्मास भी होता है, आहार भी होता है और शास्त्र स्वाध्याय होते हैं, शास्त्रों का वाचन भी होता है और आप शास्त्र के बारे में बताते हैं और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले गुरुदेव सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे गुरुदेव। मैंने सवेरे भी गुरुदेव यही बताया था कि ये जो कार्यक्रम आपके हो रहे और अति में हो रहे, आप तो एकदम पूरा विरोधी में एकदम से, जैसे कि 99% एक और 1% में गुरुदेव आप है। और आपका जो कार्यक्रम या जो कार्य हो रहा है वो मैं खुद आपसे बहुत समय से जुड़ा हुआ और देख भी रहा हूँ। मैंने हर जगह भी 6-7 दिन जहाँ यात्रा की, वहाँ यात्रा में गुरुदेव इसी प्रकार का मिला, जहाँ पर भी पैसा होगा तो आगे रहना मिलेगा, नहीं होगा पैसा तो आपको पीछे रहना पड़ेगा, पीछे से सब कार्य करेंगे। मतलब इसमें मस्तिष्क में धर्म पैसे से चलता, इस प्रकार का चल रहा है गुरुदेव। ऐसा नहीं होता है कि बिना पैसे अपन धर्म कर सके और अपनी आत्मा की विशुद्धि नहीं पाती गुरुदेव। जो पैसे के हिसाब से जो आत्मा विशुद्धि चाह रहे हैं वो विशुद्धि नहीं हो रही हमारे गुरुदेव। ये मतलब कि अब ये जो आप डंका बजा रहे गुरुदेव, वो डंका आगे और चलता रहे और आगे और धर्म की वृद्धि होती रहे गुरुदेव। इस प्रकार की भावना पाते गुरुदेव की आपका जो ज्ञान है वो हमें मिलता रहे और इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, बहुत सुंदर। कमलेश, दोनों भाइयों ने आचार्य भगवंत के गुणों को, आचार्य भगवंत के महान लक्ष्य को, आध्यात्मिक भाव को का जो मूल्यांकन किया है, दोनों ही बहुत आशीर्वाद के और धन्यवाद के और अनुमोदना के पात्र हो। आप लोगों की भावना ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, ऐसी शुभकामनाओं सहित शुभाशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अभी विक्रांत जी ने और कमलेश जी ने जो अपनी जैसी भाषा थी उसमें जो बोला, तो उसके लिए मेरा तात्पर्य ये है कि गुरुदेव जिसमें जैसे गुण हो उन गुणों का बखान जरूर करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो भी मिथ्यात्व है और वो हमें दोष लगेगा। तो ये विक्रांत भाई के उससे मैं सहमत हूँ और ऐसा उन्होंने जो कहा है वो वैसा करना ही चाहिए। और जो जिसमें गुण नहीं है तो उसके गुणों का ज्यादा मतलब बखान नहीं करना चाहिए, जिस तरह से राजनीति में किया जाता है। उसके फालतू जो है गुणानुवाद करके और आदमी अपने को समर्पित करता है और वहां पर पैसे बटोरने के अलावा कोई काम नहीं करता। ऐसे गुणानुवाद भी नहीं करना चाहिए। तो जिसमें जैसे गुण हैं उन गुणों का जरूर बखान होना चाहिए। और विक्रांत भाई ने जैसे कहा कि श्रावक को अपने चारित्र का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और उस चारित्र को पालन करते हुए साधुओं का जो विनम्र भाव से वैयावृत्ति करना चाहिए, आहार दान देना चाहिए। ऐसे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही दोनों भाइयों की। और कमलेश जी की जो प्रस्तुति है कि बड़े बड़े संघों में जो होता है वह तो बहुत पुरुष हैं गुरुदेव, मैंने बहुत बार निवेदन किया है, तो उसमें तो अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी आपने कहा है वो सत्य है। और अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करावें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे गौरव होता है, आनंद अनुभव भी होता है कि आप लोग को धीरे धीरे आध्यात्मिक सत्य को, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सत्य को समझने लगे हो, प्रायश्चित करने लगे हो, प्रतिक्रमण करने लगे हो, दोष स्वीकार करने लगे हो। और विशेष करके अभी 7.25 वर्ष में, और ये भी मैंने अनुभव किया, अनेक बार बताया, जो पहले गलत मानते थे वो ही ज्यादा भक्त बन गए। भले मेरे आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य हो, गृहस्थ शिष्य हो, जैन आदि शिष्य, स्वाभाविक है, पतित ही पावन बनते हैं।
कई किताब में है, कई बार बताया। तो आप लोग को जो अभी अनुभव कर रहे हो, मैं तो लगभग ये सब जान करके 42 से 45 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ही ले ली। आचार्य विद्यानंद बैठे मेरे लगभग 38 वर्ष के शिष्य है, वो भी जानते हैं, हमारे गुरु से लेकर सब जानते हैं। और आप लोग को धीरे धीरे, पहले तो मैं समतापूर्ण, उदार, उदात्त, उच्च भाषा और पद्धति से बोलता था, तो आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, और मैं भी वेबिनार में सैकड़ों से हजार बार बोल दिया। अभी लगभग लाखों बार बोल दिए, साधु साध्वी से लेकर सब जब यहाँ जो बैठे, यहाँ गुरुदेव बिना आप डांटे, बिना हमारे कान पकड़े, बिना चाबुक से हमको पीटे, आप पहले जैसे समता शांति से बोलते, अभी भी हम नहीं सुनते। श्रीपाल जी अब लोग बोलते कि नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, वहां भी स्क्रीन पर बैठे हैं, ये टीना वगैरह सब सागबाड़ा कॉलोनी के यहाँ सब बैठे। ये है भगवत की आराधना, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। समाधिस्थ जो आचार्य है, उसको भी जो आचार्य होते हैं, निर्यापक आचार्य, उन्हें भी केवल संबोधन नहीं करते, केवल व्यावृत्ति नहीं करते, उन्हें दंडित भी करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं। यहाँ तक ही बताया गया, ये भगवत की आराधना हमारे संघ में लगभग 2-3 बार में पढ़ा गया। विद्यानंद भी शायद 1-2 बार पढ़ लिए हैं। यहाँ तक के बताया गया, आचार्य समझाते समझाते जब नहीं समझते हैं, पाद से प्रहार करते। और जो स्वयं अन्य संघ के आचार्य थे, ये मैं संक्षिप्त में जो हाई कोर्ट में समाधि के विरुद्ध में जो लिखा, कुछ केस के थे, उसके विरुद्ध में मैंने लिखा था, और सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मेरे जज शिक्षण कर दिया, एकदम डिसमिस हो गया। ये किताब विद्यानंद का भी इसमें है, उनका फोटो भी है, सब है, हमारे सब है। मैं ये बाल्यकाल से करता हूँ, पहले विद्यानंद को मालूम है, अभी जितना बैठे सबसे ज्यादा विद्यानंद जानते हैं, मेरे गुरु जानते हैं, 30, 35, 40 वर्ष, 45 वर्ष शिष्य जानते हैं। जब मैं एकांतवादियों का या सरकार का या मिलिट्री कैंप में विरोध करता हूं, आप विद्यानंद बोलना चाहो, अभी 1-2 मिनट बोलो, हाँ, फिर मैं ये विषय बताऊंगा जो यहाँ जो क्रांति हो रही है। जो विष्णु कुमार के 3 पैर अभी प्रकट हुआ, आचार्य के जो 3 पैर है, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित। हाँ विद्यानंदी आप बोलो, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, जो नागपुर में जो क्रांति हुई थी, वो संक्षिप्त में बोलो। तो अभी जो यहाँ के लोग को कई हजारों बार सुन, लाखों बार बोले, अभी जो मैं बताऊं आप लोग के 50-100 बार सुन लिए। अभी जो यहाँ क्रांति हो रही है, जैसे विष्णु कुमार के 3 पैर में हुआ। और आप तो ये जानते हो, ज्यादातर दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, मिलिट्री कैंप में, यहाँ खेरवाड़ा में, नागपुर में, वो संक्षिप्त में बताओ जी। जब आचार्य कुंतु पहले तो नहीं समझते, अभी तो समझ रहे हैं हम। जब आचार्य, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ये निकालने पर सही आता है। आचार्य कुंतु सागर महाराज जी अपने विशाल संघ में, नहीं आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आचार्य गणाधिपति कुंतु सागर महाराज जी का विशाल संघ था, जो 87 में अकलू चतुर्मास करके जब समय शिखर जी के लिए हम सत्संग विहार किए, तब हमारे संघ में आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी उस समय उपाध्याय जी थे।
इतने विशाल संघ का अध्यापन, अध्ययन, अनुशासन, संघ को निर्देश देना, कौन साधु योग्य दीक्षा योग्य है, कौन नहीं है, ये सारा मूल्यांकन आप लोग को सुनना, आप लोग को भी मालूम है, नोट करो। गुरुदेव अनम्यूट करो, अनम्यूट करो गुरुदेव। हाँ, मेरे आवाज आ रही? हाँ अब आ रही। आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के संग में आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज जी अध्यापन अध्ययन का कार्य कराते थे। संघ में संपूर्ण शिक्षण का दायित्व गुरुदेव का था। यहाँ तक कि किसे दीक्षा देवे किसे ना देवे, कौन दीक्षा के योग्य है कौन अयोग्य है, आप लोग को मालूम है, आप लोग बोल नहीं पाते, अभी भी एक बार नहीं बोल पाए। इसका मूल्यमापन में आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज जी कर सागर महाराज जी का जो संघ उन दिनों में जो देखते देखते बढ़ गया था, खूब दीक्षाएं होती थी, विशेष करके युवक लोग जो दीक्षा लेते थे, उसका श्रेय आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी को जाता। इसीलिए संघ के साथ गणपोषण काल का भी दायित्व हमारे आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी के ऊपर था। संघ विहार करते करते जब नागपुर में पहुंचा, उन दिनों में कांजी पंथियों का, जयपुर वालों का बहुत बड़ा बोलबाला था। जहां देखो उधर उनके ग्रंथ प्रकाशित होते थे, शिविर लगते थे, उनके व्याख्यान होते थे। और उन दिनों में हुकुमचंद भारिल जी का शिविर चल रहा था नागपुर में। लेकिन उस शिविर में भी जो एक क्रांति आचार्य कनक नंदी जी महाराज ने कराई थी, लगभग 5-7 दिन तक संघ रहा। 2 टाइम प्रवचन रहते थे और एक तरह से एकांत निश्चय भाष्यों के ऊपर जो प्रहार हुआ था, संपूर्ण भारत में अनेकों संघ होते हुए भी यह प्रहार हमारे नंदी संघ के साधुओं ने किया था। उसमें विशेष करके हमारे कनक नंदी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका थी। हर मंदिरों में जो एकांतवादियों के ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को भी निकालने का श्रेय कनक नंदी महाराज जी को जाता है। टेम्पो में भर करके उनके ग्रंथ उनको वापस कराए थे। इसके साथ साथ ये संपूर्ण देश में प्रचार में आया। ज्ञानवती माता को भी सूचना मिली और माताजी ने हस्तिनापुर की ओर संघ को आमंत्रित किया और हस्तिनापुर में भी समयसार ग्रंथ के ऊपर वाचना चली। इसके साथ मुजफ्फरनगर में चतुर्मास हुआ सन 1990 में। तब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। उस समय भी लोग कहने लगे, महाराज जी आप धर्मशाला में आहार करना, धर्मशाला से बाहर मत निकलना, कर्फ्यू लगी हुई है और अनेक धाराएं लगी हुई है, मिलिट्री कैंप आ चुका है। लेकिन कनक नंदी महाराज जी ने पूरे संघ को निर्देश दिया, धर्मशाला में कोई आहार नहीं करेगा, एक जगह पर कोई आहार नहीं करेगा और यहाँ पर हर साधु घर घर आहार करेंगे, भले वह 2-2 किलोमीटर दूर तक चौका लगे। तो आचार्य महाराज में एक निर्भीकता की एक प्रवृत्ति उन दिनों में लोगों को दिखाई दी। चाहे वह सामाजिक क्रांति हो, चाहे राजनीतिक क्रांति हो, चाहे धार्मिक क्रांति हो, ये तीनों बातें उन दिनों में मुझे दिखाई दी। तो हमारे महाराज जी में सिर्फ आध्यात्मिक क्रांति ही नहीं, उसके साथ साथ व्यवहार पक्ष को भी देखते हुए जो व्यवहार धर्म है, जैसे कि हमारे रवि सेनाचार्य ने कहा, धर्म नाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टेरपि वक्तव्यम सद्धर्म प्रकाशनम। यह मात्र रवि सेनाचार्य ने पद्म पुराण में नहीं कहा, अभी तो यही श्लोक
हमारे ज्ञानार्णव में भी शिवचंद्र आचार्य ने कहा, अन्य अन्य ग्रंथों में भी समय संदर्भ अनुसार इसी आशय को लिए हुए श्लोक और गाथाएं सूक्तियां पढ़ने को मिलती है। तो हमारे महाराज जैसे अभी विक्रांत भैया जी बता रहे थे, और उसी के साथ उसके पश्चातवर्ती भी उनके बंधुराज बता रहे थे, वैसे अन्य साधुओं से जो काम नहीं हो सकता वो काम सिर्फ और सिर्फ कनकनंदी महाराज जी से होता है। इसलिए महाराज जी छोटे मोटे काम करने को कोई ज्यादा विश्वास नहीं रखते, और ये छोटे मोटे काम तो छोटे मोटे बुद्धि वालों के लिए महाराज जी छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे हमारे एलाचर विद्यानंदी महाराज में एक बहुत अच्छा गुण था, वो कभी भी छोटे मोटे गांव के झगड़े निपटाते नहीं थे, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे मूलभूत मान्यताओं के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर जब संकट आते थे, अथवा श्रमण परंपराओं के ऊपर, हमारे सिद्धांत ग्रंथों पर कभी कोई कुठाराघात करते थे, तो पूरी शक्ति लगा करके एलाचर विद्यानंदी महाराज जी लोकसभा तक अपनी बात पहुंचाते थे और बात मनवा करके छोड़ते थे। माने कुछ विशिष्ट गुण विशिष्ट साधु में दिखाई देते हैं, हर किसी में ये दिखाई नहीं देते। शेर कभी कभी दहाड़ता है लेकिन संपूर्ण जंगल को हिला देता है। बिल्लियां तो रोज ही म्याऊ 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 करती रहती है, आवाज से कोई बिल्ली की आवाज से डरता नहीं है, लेकिन शेर की आवाज से डरते हैं। ऐसे हमने कनकनंदी जी के संग में अनुभव किया। कुंतु सागर महाराज जी 10 बार बोले और आचार्य कनकनंदी महाराज जी 1 बार बोले। तो 1 बार जब बोलते थे तो 4 महीने के बाद बोलते थे, लेकिन 4 महीने में बोला हुआ मन तक पहुंचता था। क्योंकि गुरुदेव बार बार किसी को अनुशासित नहीं करते हैं, लेकिन जब एक बार अनुशासित करते हैं तो सारे अनुशासन उसके अंतर्गत गर्भित होते थे। इसलिए संघ अच्छी तरह से चलता था। बड़ा संघ होते हुए भी लंबे अरसे तक इतना बड़ा संघ लेकर के विहार करना, यह एक असाधारण व्यक्तित्व का ही एक मूल्य मापन हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ गुरुदेव, क्योंकि आपको सुनने के लिए सभी लोग आतुर है। नमस्ते। बहुत अच्छा बोला। हाँ बोला, आप लोग नहीं जानते हो, नहीं सोच रहे हैं नहीं आप। अच्छा चलो, कई विषय यहाँ ब्रह्मचारी साधु साध्वी नहीं जानते हैं, यहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं, और कुछ विषय से प्रकरण में आगमक तो बोलने पर यहाँ के लोग को सब अमृत को विष बना करके सूर्य कोयला बना करके व्यवहार करते थे। गुरुदेव जो अभी विद्यानंदी बताए, जब मैं 1941 विद्यानंदी जी कुछ कह रहे हैं, करता हूँ, विद्यानंदी कुछ कह रहे हैं। कई संघ रहते थे गुरुदेव। पहले सुने तो क्या मेरी वो क्रांति शांति क्या कम हो गई? नहीं, क्योंकि जो हमारे अकलंक देव स्वामी हो या विष्णु कुमार है, क्या शक्ति का दुरुपयोग करते हैं? अब ये भी जैसे विद्यानंद बताए, परंतु आवश्यकता होने पर वो करना अनिवार्य है। जैसा भी मैं आप लोग के लिए, भक्तों के लिए 7.25 वर्ष से कर रहा हूँ और उसका परिणाम अति उत्तम मिल रहा है। हाँ, तो हम महावीर जी कुछ हाथ उठाए थे। महावीर जी आप हाथ उठाए थे क्या? गुरुदेव विद्यानंदी जी कुछ निवेदन कर रहे हैं, विद्यानंदी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। गुरुदेव एक और घटना मुझे एक घटना और याद आई। जब हम लोग केसरिया जी में चतुर्मास करके खेरवाड़ा गए, हाँ, तो खेरवाड़ा जब हम सुबह संग आप जंगल जाते थे, तब मैं आज्ञा सागर जी, गुप्तीनंदी महाराज जी, राजश्री क्षमाश्री माता जी और सब हम लोग मिलिट्री के छावनी से होते हुए हम लोग घूमने जंगल के लिए जाते थे। तो एक श्रावक आकर के
वहाँ पुलिस मैन ने कुछ पीछे खड़े रह करके हम लोग आगे निकलने के बाद कुछ बोला और कुछ एक साधुओं के लिए असभ्य ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो शाम के वक्त एक श्रावक मेरे पास आया, युवक था, वह कमंडल लेकर के भी साथ चलता था। तो उसने मुझे एकांत में पूछा, महाराज जी जो हम सुबह जंगल जाते हैं छावनी से मिलिट्री कैंप से, वो जगह बदल ले तो अच्छा रहेगा, गुरुदेव को आप बोल देना। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? तो मिलिट्री वालों को आपके वहां आने से परेशानी लगती है क्योंकि वहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। तब मैंने ये उनको कहा कि भाई ऐसा करते हैं, जिन लोगों को परेशानी लगती है वहीं पर आचार्य कनकानंद जी महाराज जी का प्रवचन रखते हैं और उन्हीं लोगों के लिए रखते हैं। और ये प्रवचन रखने के लिए उस युवक को मैंने प्रेरित किया, उनको भेजा। मिलिट्री के जो निरीक्षक महोदय थे उनको बात समझा दिया, उन्होंने स्वीकार किया। और मिलिट्री लोगों के बीच में जहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, अनुशासित प्रशिक्षित होते रहते हैं, वहां पर भी गुरुदेव ने प्रवचन देने का स्वीकार किया। माने गुरुदेव में दब्बूपना नहीं है। जो लोग डरते हैं, डराते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में गुरुदेव जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम डरेंगे तो और लोग डराएंगे और हमारा आत्मविश्वास कम होगा, निर्भीकता हमारी कमजोर होती जाएगी और यह कमजोरी हर प्रसंग में हमारे ऊपर हावी होगी। इसीलिए गुरुदेव ने भय, भीति और अन्याय, अधर्म को कभी अपने सिर पर, मन पर कभी हावी होने नहीं दिया। ये एक प्रसंग गुरुदेव के जीवन, दिल्ली वाला, दिल्ली की घटना भी बोलता, दिल्ली। और दिल्ली में जब हम लोग थे गांधीनगर में, तो साधु लोग घर घर आहार करने के लिए जाते थे, जहां पर मैंने मेरे आंखों से देखा 3-3, 4-4 हजार लोग प्रवचन सुनने को आते थे बड़े मैदान में। मैं भी वहां पर 2 प्रवचन किया हूँ। तो वहां पर हमारे एक छोटे मुनि को किसी ने एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर फेंका था। हालांकि वह पत्थर कोई लगा नहीं था, लेकिन सामने आकर के गिरा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, जो जनसंघ के आगे जाकर के राम मोहन लोहिया के संघ से और उनके पक्ष से वह चुन करके आए थे। और उसके थोड़े ही दिन पहले राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस वालों ने स्थापित किया था। उन दिनों की यह घटना है। तो पूरे जैन समाज एक हो गए और बड़े बड़े मंत्री लोग भी आकर के क्षमा मांगने लगे। और यह अनुशासन भंग जिसने भी किया था, उनको शासित करने का भी आश्वासन दिया था। और यह सिलसिला लगभग 3-4 दिन तक चला था। उस समय भी हमारे कुछ साधुओं ने कहा, बाबा महाराज जी जैसे, कि हम लोग तो साधु है। पदम नंदी जी भी उसमें शामिल थे। हम लोग तो साधु है, साधुओं को तो क्षमा करना चाहिए, इतनी छोटी सी बात को इतना खींचता नहीं करना चाहिए। लेकिन कनकानंद महाराज जी ने कहा कि यह छोटी बात नहीं है, इससे छोटी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक मुनि के ऊपर, निरपराध निष्पाप मुनि के ऊपर कोई पथराव करता है तो इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। और जैन समाज की शक्ति, जैन साधुओं के प्रति लोगों की आस्था प्रकट करने का यही एक अवसर है करके गुरुदेव ने उस समय भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जो टीवी पर, न्यूज़पेपरों में, संपूर्ण दिल्ली नहीं संपूर्ण संभाग में उसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। तो ऐसे कामों को करने में गुरुदेव ज्यादा विश्वास रखते, मुझे कहने का यह आशय है। बहुत अच्छा। ये विषय यहाँ के लोग को नहीं जानते, ये साधु ब्रह्मचारी ये लोग को भी नहीं जानते कोई, ये तो आप लोग को जानते हो। तो इसलिए आप बताने पर अभी मधु को आपको प्रार्थना करते और बताओ तो अवश्य है, क्योंकि सब हाँ को सुना रहे मधु।
हाँ सुना। 1 मिनट उपरांत गुरुदेव, ये लाउड स्पीकर चालू, इसलिए अभी आवाज सही नहीं आएगी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं वेबिनार में जब से जुड़ा हूँ गुरुदेव, मुझे ये ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, हाँ वो गुरुदेव बहुत वर्षों तक आपके समीप रहे। हाँ आपके जीवन को, आपकी साधना को, आपके बहुत सारे विशेषताओं को सबसे अधिक उन्होंने जाना है गुरुदेव। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि आपने तो गुरुदेव जैन धर्म पे, जैन विज्ञान पे, जैन आगम पे बहुत सारे साहित्य लिखे रचे गुरुदेव, पर मेरी भावना थी कि आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से जुड़े हुए जो प्रसंग है, जो जीवन है, उनकी साधना है, उस पर एक बार अपनी कलम अवश्य चलाए, एक रचना अवश्य करे। ऐसा मैं बहुत सारे श्रोताओं की तरफ से ऐसा निवेदन करना चाहूंगा। गुरुदेव, बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो दुनिया के सामने आने चाहिए। आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के जो प्रसंग है, वो भविष्य में भी जो पीढ़ियां रहेंगी, जो साधु रहेंगे, जो श्रावक रहेंगे, उन सब के लिए अनुकरणीय रहेंगे, प्रेरक भी रहेंगे। तो इससे ये जो गुरुदेव जो साहित्य जो रचना होगी, वो आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के अलावा न कोई कर सकता है, न कर पाएगा, क्योंकि वे सबसे ज्यादा आपके करीब रहे और सबसे ज्यादा आपके बारे में वो जानते हैं गुरुदेव। तो मेरा ऐसा अनुरोध है गुरु। नमस्ते। हाँ, आप सीधा आचार्य विद्यानंदी मेरे शिष्य को आप खुद अनुरोध कर लो। उनने अनुरोध करते ही ज्ञानानंद अमृत कलश सक्षम कहिए। हाँ, और जो कल मैं बताया था उनमें से 2, 3, 4 किताब नहीं पहुंची है। अभी कोई उधर जाएगा तो उनके साथ भेजूंगा। अभी जो मधु की भावना है उसके बारे में आपका जो विचार है, अभिप्राय, लक्ष्य वो बता दो। जब वो अनुरोध क्या आपने क्या विचार किया, अब क्या करोगे? नमस्ते गुरुदेव, मैं पुनः आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव देखा भी है संक्षेप में, पाटलिंग ने भी लिखा संक्षेप में, गुप्त ने लिखा संक्षेप में, आस्था ने इतनी छोटी सी किताब बनाई है और पूजा में उसका भी आधार ले सकते हो, उनसे भी ज्यादा आप जानते हो। हाँ, तो सब मिला करके आपका जो विचार है आप मधु को बता दो। नमस्ते गुरुदेव, मैं एक बार पुनः आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ गुरुदेव, कि वे जब भी इस वेबिनार में जब भी उपस्थित हुए और आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रसंग, उन्होंने जीवंत प्रसंग सत्य स्वरूप में हमको बताए, तब निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हुए, हमको सुनकर अत्यंत गौरवान्वित हुआ। गुरुदेव की वाणी इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी लगती है हमको आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव, तो उनकी कलम, उनकी रचना, उनके शब्द भी हमको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है गुरुदेव कि आप निश्चित रूप से इस पे कलम चलाए, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के जीवन पर, उनके साधना पर, उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग पर अपनी रचना एक विश्व के सम्मुख रखें, ऐसी मेरी विनती है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते ये मधुक जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और समय अनुसार जो हम अनुभव करते हैं, वह अनुभव को तत्काल अगर हम नोट्स करें और डायरी के रूप में लिखे तो वह विचार स्मृति में बने रहते हैं, नहीं तो कालांतर में विस्मृत होते हैं। इसलिए जब 1988 में 98 में जब पहली बार सागवाड़ा में चतुर्मास हुआ था, तब वॉकिंग करते हुए गुरुदेव को मैंने ही कहा था कि महाराज आचार्य धर्म सागर महाराज जी का अभिनंदन ग्रंथ, आचार्य का सुपार्श्वमती माता जी का, शांति सागर महाराज जी का, शिव सागर महाराज जी के बड़े बड़े पुराने आचार्यों की स्मृतियां अभिनंदन ग्रंथ के रूप में सुरक्षित हो गए।
और अनुभव भी सुरक्षित हो चुके हैं। आप तो सतत लिखते रहते, आपके स्वयं के जो अनुभव है वह अनुभव अगर आप लिखे तो सभी को ये उसका लाभ मिलेगा। और मैंने एक वाक्य प्रयोग किया था कि समय समय पर आने वाले अनुभव समय समय पर अगर लिखा जाए ना तो वह सुरक्षित होते। कालांतर में उम्र होने के साथ स्मरण शक्ति कम होती है, लेकिन ये चलती नहीं है, उत्साह भंग होता रहता है, उम्र के हिसाब से बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उस समय लिखना चाहिए तो पीछे की बहुत पुरानी बातें ध्यान में नहीं भी आ सकती है। यह मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय करने से मुझे समझ में आ गया, क्योंकि अभी इस चतुर्मास में मैंने मरण कंडिका ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय किया, उसके नोट्स भी निकाले। मैं खुद भी जो डायरी लिखता हूँ, मेरे इतनी डायरियां लगभग 19 डायरियां आज है, और भी कहाँ पर किनकी यहाँ पर मैंने डायरी रखी है मुझे भी याद नहीं है। तो समय समय पर अपन अगर लिखते रहे तो ही आने वाले साधुओं के लिए अनुभव मिल सकता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्र से मिल सकता है, लेकिन पुराने साधुओं का अनुभव औरों से नहीं मिल सकता है। वह तो संपर्क में रहने से ही, संग में रहने से ही, साथ रहने से अथवा स्वयं लिखने से ही वह दूसरों को हम बांट सकते हैं। तो मैं गुरुदेव के बारे में पहले भी अच्छा लेख लिखा था, उस लेख को गुरुदेव ने अपने एक साहित्य में भी प्रकाशित किया था। और मुझे कोई भी प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर तत्क्षण देता हूँ, मुझे उत्तर देने में देर नहीं लगती। बहुत पुरानी बातें भी अगर पूछे तो प्रश्न का उत्तर देने जैसा ही मैं सारा विषय मेरे दिमाग में आता है और मैं सहज बोलता जाता हूँ। क्योंकि आचार्य कनकनंदी महाराज जी का एक मंत्र मुझे मिला है कि सत्य और सरलता ये दो गुण अपने अंदर हो तो बोलने के साथ और बोलने के पहले सोचना भी नहीं पड़ता है। वह सत्य और सरलता से अपने आप ही, अपने मुख से ही वह सत्य प्रवाहित होता रहता है। इसी मंत्र से गुरुदेव, इस मंत्र को मैं मंत्र नहीं समझता हूँ, आपका दिया हुआ यह सरस्वती मंत्र में समझता हूँ। तो मैं लिखने में भले आलसी हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि ये गुरु के प्रति मेरी कृतज्ञता भावना में समझ सकता हूँ। माधव का आपकी भावना में पूरा ध्यान में रखूंगा और मैं लिखना शुरू करूंगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, समय आ रहा है, इसलिए कुछ विषय संक्षेप में बोल करके कल से वस्त्र का दान, उपकरण दान आदि का कुछ संक्षेप वर्णन करके आगे ग्रंथ का जो विषय है वो बताऊंगा। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, विद्यानंद बता आप लोग को बताया, उसको भी करके बता रहा हूं। सर्वैव ही जैनानम प्रमाणम लौकिकी विधि यत्र सम्यक् हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। जैसा भी विद्यानंद बता रहे थे, मिलिट्री के दिल्ली में आदि में तो क्रांति हुई है आदि, और अभी दोनों भाई बताए आदि, और सब ये सब सर्वैव ही जैनानाम प्रमाण लौकिक वृत्ति। तो लौकिक विधि है वो प्रमाण है। जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, राजनीति करते हो, सब लौकिक है, परंतु उससे सम्यक तो हानि नहीं हो। यत्र सम्यक हानिर्न यत्र न व्रत दूषण, जिससे व्रत दूषण नहीं हो। जो अभी विद्यानंदी उसको पूर्व स्मरण में बताए, उसको आगमक सिद्ध करने के लिए मैं आगम का श्लोक बोला हूं। और अभी जो दान चल रहा है, उस दान संबंधी संक्षेप वर्णन के बाद फिर आप लोग से सुनूंगा। ऐसा प्रसुप्त भूदा
समनानम च पुनः गहत्थानम परिया परत्ति भंजा तायेव परम लहदी सुखम। अभी तो प्रकरण चल रहा, अभी विद्यानंद बताए, अभी जो दान आदि प्रकरण चल रहा है, ऐसा प्रशस्त भूता यहाँ प्रशस्त है। परंतु अभी जो वेबिनार में ही 1000 बार बताया, पहले नहीं बताता था। 2018 से नंदर से दिगंबर और सितंबर हिंदू जो मेरे भक्त शिष्य है, वो जो धर्म के नाम पर जो विकृतियां है वो सब बता रहे। अभी संक्षेप में दोनों भाई ने बताया। अभी जो भी बाहर जाते हैं वो आंकड़े बताते हैं। अभी ब्रह्मचारी वर्ण ये सब ऐसे नहीं। जो आगमक दान पूजा तीर्थ यात्रा मंदिर निर्माण रथ यात्रा प्रवचन आदि वह सब अभी जो दोनों भाई बताए उसका मैं समाधान कर रहा हूं। जो उनकी पीड़ा है यथार्थ है, ऐसी पीड़ा होनी ही चाहिए। जैसे मैं पहले बताया, अभी विद्यानंद बताए, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुशुद्धांत अपि विप्लवी अपृष्टे रैव वक्तव्य तत्स्वरूपे प्रकाशनी। परंतु राग द्वेष मोह ईर्षा द्वेष घृणा से प्रेरित होकर नहीं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, जैसे वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार और ऐसे 8-10 हजार बार अभी सवा साथ से बोला कि जो आप लोग के कमियां, कमियों से ज्यादा दोष, दोष से ज्यादा अपराध बोल रहा हूं, वो आप लोग के उपकार के लिए और सब स्वीकार कर रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं और परिवर्तित कर रहे हैं। ये होना आवश्यक। परंतु धर्म के नाम पर जो अभी कमलेश्वर बताया, उसका भाई बताया, ये तो मैं अति प्राचीन काल से जानता हूँ। 42 से 43 वर्ष पहले तो मैंने प्रतिज्ञा ही ले ली। अभी विद्यानंद कुछ बता रहे थे। भले ये हमारे संघ में, हमारे स्वयं के संघ में 30-40 साधु होते थे और 3-4 संघ के साधु को लेकर के बिहार क्या हूँ, अनुशासन पढ़ना पढ़ाना क्या हूँ। परंतु वो नहीं, कैसे करना कैसे नहीं करना। जैसे मैं वेबिनार में कई 1000 बार बताऊं, अभी अभी दोनों भाई बताए, महावीर जी की तो पीड़ा थी। मुझे कई बार पूछे हमारे विश्व वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य की, तथापि मैं उपगुण स्थिति कर्ण वात्सल्य प्रभावना के लिए नहीं बोलता था। परंतु मेरे ही महान निद्रात समता निष्प्रता मौन प्रवृत्ति को मेरे ही भक्त शिष्य गलत मान के घोर पाप कमा रहे थे। इसलिए सबसे पहले मेरी रक्षा के लिए, मेरे व्रत की रक्षा के लिए और मेरे भक्त शिष्य की रक्षा के लिए अभी 7.25 वर्ष लाखों बार बोल दिया। तो वो भी सभी यहाँ है। ऐसा प्रशस्त भूता जो प्रशस्त रूप में, जो आगमोक्त से जो मैं बता रहा हूं, जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित और पूर्वाचार्य द्वारा लिखित, ऐसे प्रशस्त सम्यक ख्याति पूजा लाभ पंथ मत राग द्वेष से रहित जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वर्तमान जो प्रकरण चल रहा है, दान और सेवा, और साधु का जो मुख्य कर्तव्य है ध्यान अध्ययन, ये ध्यान अध्ययन भी अभी तक यहाँ के लोग बता रहे हैं। जैसे आज भी दोनों भाई बताए, ये लोग कभी 20-25 वर्ष नहीं समझ पाए। अभी 7.25 वर्ष धीरे धीरे समझ रहे हैं और कोई न कोई स्व प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं। तो कैसे जो प्रशस्त भूत वही करना, अप्रशस्त नहीं। धर्म के नाम पर भी, रुपया के नाम पर भी, नाम के नाम पर भी, पंथ के नाम पर भी अप्रशस्त नहीं, प्रशस्त। हाँ, कुछ लौकिक भी हो, जैसे अभी विद्यानंद बताए थे, मैं मिलिट्री कैंप में जाता हूँ, न्यायालय में भी जाता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जाता हूँ, दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध के यहाँ जाता हूँ, लेबोरेटरी में भी जाता हूँ।
कॉलेज तक मैं शिविर लगाता हूँ, अभी तो छोड़ दिया। जयपुर में से लेकर के राजस्थान में, परंतु वहां में कोई ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व के लिए या कोई मिथ्या आडंबर ढोंग पाखंड के लिए नहीं, तो इसे प्रशस्त होना चाहिए। जैसा आज ही सुबह बोला, दोनों भाई सुबह बोले, फिर अभी बोले, ये तो मेरे लिखित रूप में 40-42 वर्ष पहले से लिखित यहाँ ही। मैंने इन दोनों भाई के जन्म के पहले भी मैंने कई प्रतिज्ञा ली थी। भले ये लोग को कुछ भी नहीं जानते थे 500 गांव में, और मेरे यही वीतरागता, समता, निष्पृहता, मौन वृत्ति को ही गलत मानते ये लोग को ही सागोबारा कॉलोनी वाले कई हजार बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए। वो नहीं, प्रशस्त होना चाहिए, अप्रशस्त नहीं, सम्यक होना चाहिए, असम्यक नहीं। मुख्य के कारण भूत होना चाहिए, ना बंध के कारण, आत्मविशुद्धि के लिए, ना कि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए। ये है प्रशस्त। ऐसा पशुप भूता समणानम बात पुनः घातान श्रमण के हो। जैसे अभी ये जो जाकर के आकर के मुझे नाम लेकर बोला, परंतु तो नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा, क्योंकि उपगुण स्थिति को वात्सल्य प्रभाव के अनुसार जो बड़े बड़े साधु धन के लिए जो कुछ करते हैं, पहले भी प्रवचन में आ गया। हमारे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर कलकत्ता वाले डॉक्टर श्रीलाल बगड़ा भी बोले, उनके पेपर में भी आता है। वो नहीं, चलिया परक्ति भनिया, जो भी प्रशस्त भूत, भले कुछ व्यापारिक करेंगे, जैसे आप लोग का व्यापार है, पढ़ाई है, नौकरी है, शादी है, फैशन है, वैसन है, कपड़ा है, खाना खाना, पानी पीना, श्वास लेना, ये भी तो सब लौकिक है। ये तो संभव है, ये तो चतुर्थ काल में भी दो मुख्य काम ही करते हैं। शरीर भी पर है, शरीर के तो यही अभी चल रहा, भोजन, औषधि, पानी, ये भी तो लौकिक है। परंतु जिससे सम्यक आत्म स्वभाव, समता, शांति, आत्मविशुद्धि नष्ट नहीं हो, चरिया परक्ति भरिदा ताएव परम लहबी सुख, वह ही यह लोक में परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए जो अभी दोनों भाई बोले, पहले भी वर्णन हुआ, उसका समाधान मैंने एक श्लोक और एक गाथा के माध्यम से किया। ये विषय में सर्वत्र बोलता हूं, लिखता हूं, परंतु आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होकर के भी आप लोग को आप लोग को बता रहे हैं, अभी तक बता रहे हैं। आप लोग को कई कारणों से पूर्वापाजित पाप कर्म भी हो, लोक मूलता हो, वहां से लेकर के स्वार्थपरता, जैसे आज भी बताए थे चौका में, हम पहले सब क्या करते थे, सब स्वार्थ के लिए करते, भौतिक के स्वार्थ, धन के लिए, नाम के लिए, वर्चस्व के लिए। तो उसके कारण जैसे काला चश्मा जो पहनता है वो सफेद को भी काला देखता है। इस दृष्टि से आप लोगों ने गलत मान करके मेरी किसी प्रकार हानि नहीं की, परंतु आप लोग को स्वयं को ही धोखा दिया, अन्याय किया और स्वयं को पाप से बांधे। इसलिए आप लोग को जो रोज सैकड़ों से हजार बार वेबिनार से लेकर के वॉकिंग में, बिहार में, सेवा में, आहार में बोलते हो, वो अवश्य होना चाहिए। हम 2 बार सुबह शाम करते, अंतो डज्जमी
पक्षता वैन बंधत्व। माने हम साधु संत आचार्य भी हम रोज बोलते हैं पापी स्टेन दुरात्मना जड़धिना माया बिना लोभिना राग द्वेष मलि मशेन मनीषा दुष्कर्म यद निर्मितम त्रैलोक्याधिपते दिनेन्द्र भवत श्रीपाद मूले अधुना निंदा पूर्व महम जहामि सततम सत्पथे हा दुष्टकयम हा दुष्टचंत्यम हा भाष्यम च दुष्टम अंतो अंतो दग्धमी पक्षता वैनबंध। अंतो अंत में पश्चाताप होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, तब कर्म नाश होगा। तो यही से अंतरंग तप आप लोग को अभी लगभग 7.25 वर्ष से कर रहे हैं। इसलिए मैं विद्यानिधि को कई बार बोला कि भले आप मेरे साथ सागवाड़ा में ही 2 चातुर्मास आपने किया, राजस्थान में कई चातुर्मास किया, परंतु आज विशेष करके ये 5 गांव में एकदम वो कुछ भी नहीं, ना सत्ता में, ना संपत्ति में, ना प्रसिद्धि में, ना बुद्धि में, ना भाव में, ना दान में। बहुत परिवर्तन हो गया। जैसे महावीर का जीव से के पर्या में हरिण को खा रहा था और दोनों चाणक्य मुनि के उपदेश से सम्यक धारण किया। ऐसे जो वर्णन आता है, मेरी अनेक किताबें है, ऐसा अभी सब क्रांति हो रही है। जैसा अभी अभी दोनों भाई बोले और यहाँ के लोग तो बहुत बार बोले, यही है प्रतिक्रमण, यही है प्रायश्चित, यही है अंतरंग तप। ये भी यहाँ के लोग को कई हजार बार बोले, गुरुदेव हम ये सब जानते ही नहीं थे, ना जानते थे, ना मानते थे, ना करते थे, इससे विपरीत थे। इसलिए अभी जो शांति मिले 7.25 वर्ष में कभी नहीं मिली, अभी जो प्रगति हुई कभी नहीं। आज भी बोले थे, आज भी बोले थे जो 500 गांव में हो रही है, परस्पर में प्रेम, सौहार्द, शांति आदि। तो इसलिए मैं इतना ही बोल करके कल से जो अभी और दान का कुछ विषय शेष है, उपकरण आदि का शुल्क आदि के लिए वस्त्रदान, वस्त्र का दान, उसका भी सभी बताऊंगा, क्योंकि आज तक अभी तक बोले हमें कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी बोले कि नहीं सिपाही जी, कितना बार बोल दिया अभी तक का? अभी ये बोलते कि आज भी बोले थे, कई बार बोलते तो भी बोल जाता, कई बार नहीं, सैकड़ों से हजार से कुछ लाख बार। भले आप लोग तो 100 से आगे गणित की ये तक जानते भी नहीं, प्रयोग नहीं करते। अब ये भी सब बोलते थे, गुरुदेव तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल बकरा का घमंड का मैं बोलते, अन्य शब्द कुछ समझ नहीं पाते थे। केवल जो बीच बीच में मैं शब्द आता था वो केवल सुन लिए, अभी उसका भी पश्चाताप कर रहे, प्रायश्चित कर रहे, दान कर रहे, रोज कर रहे, रोज सब कर रहे, और सब दोषित है, कोई भी निर्दोष नहीं, एक भी नहीं। कोई अनंत तो कोई असंख्य तो कोई करोड़ अरब, कोई पानी से भी धुले हुए नहीं थे, दूध में अमृत की बात छोड़कर। तो यहाँ जो क्रांति हो रही है अद्वितीय क्रांति, मैं अनेक बार बोला। तो उसके परिणति जैसा वेबिनार में सब बता रहे हैं, आज भी दोनों भाई बताए, और आचार्य विद्यानंद बोलने के बाद मधुक ने जो अनुरोध किया, मैं प्रकरण प्राप्त आगम के अनुसार मेरे गुरु मेरे शिष्य के बारे में बोलता था, वो भी यहाँ के लोग को सब घमंड माने। निंदा करना, पर प्रपंच करना, अहंकार करना, धोखा देना, मायाचारी करना, मिलावट करना, ये लोगों को जाते ही नहीं थे कि पाप, पर लोग को पाप नहीं मानते थे, निंदा को भी नहीं, केवल देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करने को। अभी जैसे मधु बोला, विद्यानंद बोला, हम रोमांचित हो गए। तो पहले भी मैं बोलता था ये ग्रंथ मेरे गुरुओं के आदेश और
डाट इसमें लिख रहा हूँ। विद्यानंद भी जानते हैं, विमल सागर गुरुदेव को चले करके भट्ट सागर महाराज वहां भी बोले, हंसना कहा सुनागिरी में 1928 में। उसके पहले से भी कन्नड़ से आप आने के 7-8 वर्ष से तो मैं ये भी बोलता था, मेरे गुरु के आदेश से निर्देश से मैं लिख रहा हूँ। और मेरे आचार्य शिष्य लेकर आलिका से बच्चों के योगदान से किताब हो रहा है, और 13 पंथी और सितंबर के योगदान से ग्रंथ छप रहा है और देश में प्रचार हो रहा है। भले आप लोग कहीं नहीं करते हो तो भी आप लोग को पानी जड़ में पिला कर को पुण्य कमाते हैं। ऐसे विषय को यहाँ के लोग को नहीं समझ पाए, गलत समझ। इसलिए अभी रियल यहाँ प्रतिक्रमण प्रायश्चित हो रहा है। तो ये सब को मिला करके आज ये विषय को यहाँ ही समाप्त करता हूँ। इस संबंध कभी बोलना तो केवल ज्यादा 5 मिनट, क्योंकि अभी दिन छोटा है, और जिनको बोलना है तो कल बोलेंगे। जय महावीर भगवान की। मधुक जी आवाज नहीं आ रही है, मधुक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज एकदम अजीब हो जाती है, आवाज बहुत एकदम अजीब हो जाती है। हाँ बोलो मधुक, बोलो बोलो। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंदनमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरमुख कमलवासिनी पापात्मंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना दहद पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवल अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हो फट स्वाहा। ओ आम सोई पत्तान, ओ नमो खिलो सोई पत्तान, ओ नमो जल सोई पत्तान, ओ नमो सप सोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय नमस्ते भगवान। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। मधुक भी आपके डिवाइस से आवाज सही नहीं आ रही है गुरुदेव, आपके ज्ञान से बहुत क्रांति हो रही है गुरुदेव। मुंबई में भी आज थाना में भी धर्मसभा थी, तो धर्मसभा में भी गुरुदेव बहुत क्रांति हुई। मैंने अपने विचार प्रकट किए वहां पर।
ए भव्या, कल बोलना, ये तेज का फोन आ रहा है। ओ गुरुदेव रखना कर सब सीखो। यहाँ पर गुरुदेव